अगर आप भी एक एनआरआई हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सोच रहे हैं, प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा या फिर बाकी एनआरआईज के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि कुछ रूल्स बदले हैं और रूल्स बदलने की वजह से आपको कुछ अलग तरह का प्रोसेस फॉलो करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत तरह से आईटीआर फाइल कर दें और ना तो आपका रिफंड आए और ना ही आपकी आईटीआर ई वैलिडेट हो। सबसे पहली बात तो याद दिला दें कि एनआरआईज को आईटीआर फॉर्म 2 फिल करना होता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। दूसरी बात यह है कि जो नियम बदले हैं उसके बाद अब रूल ये है कि अगर आपकी एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपको अपनी पूरी की पूरी इनकम डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। आपको सारे के सारे सोर्सेज बताने भी पड़ेंगे। ध्यान रहे कि आईटीआर फॉर्म 2 में सिर्फ इंडियन एसेट्स और लाइबिलिटीज ही रिपोर्ट करनी है, फॉरेन एसेट्स दिखाना जरूरी नहीं है। बात करते हैं तो कैपिटल गेन्स की, तो नए कैपिटल गेन रूल 23 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। अगर आपकी कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन उस डेट से पहले हुई है तो पुराने टैक्स रेट अप्लाई होंगे, इसलिए सेल या ट्रांसफर की एग्जैक्ट डेट जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आई फॉर्म 1 और 4 में भी नए डिस्क्लोजर रूल्स आए हैं। अगर आप सेक्शन 80C के अंडर लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम करते हो तो पॉलिसी नंबर देना आपको पड़ेगा, प्लस नेशनल पेंशन इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रान नंबर मेंशन करना होगा जब आप 80CCD का बेनिफिट लेना चाहते हैं। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम लिमिट से ज़्यादा है या रिफंड लेना है तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। एनआरआई आईटीआर फॉर्म 1 यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए सिर्फ फॉर्म 2 ही वैलिड है। लास्टली, आईटीआर वेरीफाई करने के लिए एनआरआई आधार यूज़ नहीं कर पाते, पर नेट बैंकिंग, प्री वैलिडेटेड बैंक या डीमैट अकाउंट के थ्रू ईवीसी जनरेट करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और सबसे अहम और सबसे खास बात तो ये है कि अब इस साल आप आईटीआर 15 सितंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं, विच मीन्स अगर आप एक एनआरआई हैं या फिर आप इंडियन सिटीजन हैं, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो इस एक्स्ट्रा टाइम का बिल्कुल सही इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है। अभी से आप प्रोसेस स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अपने इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करें। फाइल करने के बाद ई वैलिडेट करना भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ फाइल करने से काम नहीं चलेगा। प्लस अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो उसके प्रोसेस को भी टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहें। आईटीआर से जुड़े और बहुत सारी अपडेट्स हम आपके पास टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।